हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। तो कि बोला हुआ है कि शो दैट इफ ए सबसेट बी हो देन सी माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, जो कि वो कंडीशन है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी यानी कि अगर हम वेन डायग्राम से उसकी फिगर इमेजिन करें तो क्या होगा, तो कि ये बड़ा सा सेट बी होगा, उसके अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट्स है। बी सेट के अंदर सेट एक कंटेन हो रहा है तो ए सेट उसके अंदर ही आएगा। ये तो आप सभी को मालूम है ना। अब अगर मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना हो तो सबसेट कैसे दिखाते हैं बच्चों? तो कि सबसेट दिखाते हैं कि अगर ए इसका सबसेट है तो इसके एवरी एलिमेंट, इधर जो भी सेट है उसके एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन होने चाहिए। तो लेते हैं कि लेट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, हम इसमें से x लेंगे और उस x को c माइनस ए में दिखाएंगे। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस बी, बच्चों आपको पता है c माइनस बी में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? तो c माइनस बी में होते हैं x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये जो x जो एलिमेंट होगा c माइनस बी वाले सेट में, वो x c सेट में तो होगा लेकिन वो x b में होगा नहीं। डिफरेंस में से ही तो करते हैं कि b माइनस सी है तो b सेट के एलिमेंट रहते हैं लेकिन वो c में होते नहीं है ना। यानी कि यानी कि वो x जो है वो c सेट में होते हैं लेकिन b सेट में नहीं होते। वो डेफिनेशन होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना। अगर आप मेरी सीरीज देख के आ रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्या, तो मेरी बात सुनिए, अगर x b सेट में नहीं है यानी कि ये सर्कल में तो हो ही नहीं सकता, उसके बाहर होगा। अगर वो x b में नहीं है तो a में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि a जो है वो सेट b के अंदर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c बट वो x जो होगा वो a में भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि a सबसेट b है, यानी कि वो x b में नहीं है तो a में तो हो ही नहीं सकता ना। देख लो ना, वो x जो है वो b में नहीं है तो a में आ ही नहीं सकता। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो x बिलोंग्स टू c सेट में है लेकिन a सेट में नहीं है, तो c सेट में है a सेट में नहीं है, तो c माइनस ए ऐसा लिखते हैं। तो यही तो प्रूव करना था बच्चों कि हमें x इस सेट में से लेना था, उस x को इसमें दिखाना था। तो मैंने उसमें से लिया और दिखा किसमें दिया? c माइनस ए में। अगर आपने इसमें से लिया इसमें दिखाया तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? बोल सकते हैं कि c माइनस बी के एवरी एलिमेंट c माइनस ए में है, यानी कि वो इसका हो जाएगा सबसेट। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको एक रूल समझाता हूँ, एक फॉर्मूला याद रख लो। क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि a माइनस बी है तो उसको आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b डैश। आप बोलोगे सर कैसे? प्रूफ देता हूँ। देखो, अगर मैं वेन डायग्राम से प्रूफ दूं आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम है, मैं सेट ए और सेट बी ऐसा लेता हूँ। ये वाला सेट ए है और ये बी है। तो बच्चों मैं अभी आपको दिखाता हूँ a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी कि ये पूरा सेट a में से b सेट को माइनस कर दो तो a में से a वाला पार्ट आएगा। देख लो ना, a सेट में से b वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन को माइनस कर दोगे आप। तो ये फिगर किसकी है बच्चों? a माइनस बी की। किसी को डाउट हो तो बोल दो, नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट अब मैं दिखाता हूं a इंटरसेक्शन b डैश। यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ए होगा
ए सेट बी होगा। ए यानी कि ए वाला पोर्शन है ना पूरा, जिसमें कॉमन पार्ट होगा हाँ बच्चों। लेकिन बी डैश यानी कि बी की बाहर का पार्ट, बी की बाहर का पार्ट ये पूरा पार्ट आ जाएगा पूरा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट जो मैंने ब्लू शेडेड किया वही आएगा। नहीं आया समझ में? फिर से एम यानी कि ये सब कुछ आने वाला था पूरा, बी डैश यानी कि बी सर्कल के बाहर वाला पोर्शन था, तो बी सर्कल की बाहर वाला पोर्शन और ये ब्लू पोर्शन दोनों में कॉमन पोर्शन सिर्फ कितना रहता है, तो कि ये वाला पोर्शन रहता है ना। तो आप चेक कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों इक्वल है। ये इसलिए करना है क्योंकि इक्वेशन इजी बन जाता है वो यूज करने से। देखते हैं क्या प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं पहले LHS लेता हूँ और उससे मैं RHS दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे उल्टा लेंगे, RHS लेते हैं क्योंकि RHS में कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं हम। तो RHS क्या है RHS, तो कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब इस यूनियन को तो सेपरेट दे नहीं सकते क्योंकि माइनस है। ओके, तो माइनस की जगह पे मैंने अभी बोला क्या लिख सकते हो आप, ए वाला रूल लिख सकते हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आप इधर क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, हाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश। याद रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ना ये वाला तो एक एग्जांपल ले लो, सेट ए के अंदर ले लो 1 2 3, बी में ले लो 2 3 4 और ए माइनस बी करो और ए इंटरसेक्शन बी डैश करो, सेम आंसर आएगा। अब क्या, तो आप अब इस यूनियन को सेपरेट दे दोगे, इस यूनियन को सेपरेट दे दोगे तो क्या बन जाएगा, तो ऐसा लिखिए कि ए के साथ क्या है इंटरसेक्शन है बोथ द ब्रैकेट में, तो ए इंटरसेक्शन करते हैं हम किसके साथ, तो कि बी बीच वाली साइन बी डैश के साथ। अब बस ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। चेक करो इस वाले टर्म में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऊपर वाला टर्म ही तो बनता है, यानी कि मैंने क्या कॉमन देखा था ए और इंटरसेक्शन दोनों साथ में ले लिया, बी यूनियन बी डैश लिखा। अब अभी को पता है कि बी यूनियन बी डैश क्या होता है, कोई सेट बी हो और बी डैश यानी कि बाहर वाला पोर्शन, दोनों का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा राइट एंगल, उसमें एक सर्कल का इंटरसेक्शन करोगे तो वो सर्कल खुद आएगा, वो सर्कल यानी कि सेट ए है तो ए आएगा इज इक्वल टू LHS। हमने प्रूव किया। तो बच्चों ये समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब देखते हैं ए वाला पोर्शन। सिमिलर मेथड है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो मैं सिखाने वाला हूँ, और हो जाता है तो मुझे आप बताना कि आपसे हो चुका था। चलो लेते हैं LHS, इस बार लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। तो गिवन है ए यूनियन बी माइनस ए है, इस बार क्या है बी माइनस ए। तो अगर माइनस है तो मैंने सिखाया है ना क्या लिखना है, आप लिख सकते हो ए यूनियन बी उसका इंटरसेक्शन ए डैश के साथ। अब क्या, तो कि ये ए यूनियन को ब्रैकेट में ओपन करो, तो ब्रैकेट किस तरह से होता है, तो ए यूनियन की साइन ए के साथ में ही रहती है, बी आएगा ब्रैकेट इंटरसेक्शन की साइन ए यूनियन उसके साथ आता है ए डैश, ऐसा आएगा। अब बच्चों ए क्या होता है ए यूनियन बी, और आप बताओ इंटरसेक्शन ए क्या हो जाता है यूनिवर्सल सेट होता है। ए यूनियन ए डैश क्या होता है यूनिवर्सल सेट, कैसे, तो कि ये सेट ए है उसके बाहर वाला पोर्शन ए डैश है, दोनों को जोड़ दोगे तो यूनिवर्सल सेट यू बनेगा। अब यूनिवर्सल सेट के साथ आप कोई भी सेट का इंटरसेक्शन करते हो तो सेट खुद आएगा। कैसे बच्चों, देख लो, ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ए है, ए बी है। अब ये वाला पोर्शन है ए डैश, ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा पोर्शन है, और यूनिवर्सल सेट यानी कि ये पूरा पोर्शन, दोनों का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट क्या होगा,
तो कि ए यूनियन बी ही होगा, तो यही तो प्रूव करना था, तो इसमें मिल गया हमें RHS। आई थिंक मैं समझता हूँ तब तक आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरे पूरे स्टैंडर्ड 11 को देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।